जीवन में बार बार व्यर्थता की झलक दिखती है। मन में प्रश्न उठता है कि ऐसे जीवन से आगे कैसे बढ़े। ज्ञान भी बहुत इकट्ठा कर लिया है। जब ज्ञान लागू नहीं कर पाते तो दुख होता है। ऐसे में उनके दो क्वेश्चंस हैं। पहला, ज्ञान को आचरण में कैसे उतारें? और दूसरा, ध्यान का अभ्यास भी बार बार छूट जाता है। कोई सरल तरीका बताएं कि आगे बढ़ सकें। अगेन बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि बहुत साधकों के भीतर ऐसी घटना घटती है। बहुत साधक इस स्ट्रगल से गुजरते हैं कि जीवन की व्यर्थता तो दिखने लगती है। आशीर्वाद है ये परमात्मा का कि जीवन की व्यर्थता दिखने लग रही है, क्योंकि वैराग की उत्पत्ति यहीं से होती है। जब तक जीवन के विषयों में रस रहेगा, वैराग नहीं जागेगा। और ये वैराग ऐसे नेगेटिव नहीं है, बड़ा सुंदर वैराग है कि आपको जो नॉन एसेंशियल है, जो व्यर्थ है, तो व्यर्थ दिखना ही चाहिए ना। व्यर्थ क्यों मुझे इम्पॉर्टेंट दिखे, क्यों मुझे ज़रूरी दिखे? तो जब जीवन की व्यर्थता दिखती है तो उसके साथ साथ वैराग बढ़ता है। जितना वैराग बढ़ने लगता है उतना भीतर ये भाव आता है कि मैं उस तरफ चलूं और ये जो नॉन एसेंशियल है जीवन का, मैं इसको छोड़ने लगूं, इससे छुटकारा पाने लगूं। तो ये व्यर्थता की झलक तो बहुत सुंदर है, आनी ही चाहिए। आप में आ रही है। तो फर्स्ट पॉइंट बहुत सुंदर है कि व्यर्थता दिख रही है। आंखें खुलने लगी, लंबी नींद के बाद आपकी आंखें खुलने लगी। और जब लंबी नींद के बाद आंख खुलती है ना, आपने महसूस किया होगा, एकदम से बिस्तर से उठने का दिल नहीं करता, क्योंकि सोए हैं, मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी नींद थी। बट नींद टूट भी रही है तो आप उस तरह से सो भी नहीं पा रहे हो, और इतना भीतर बल भी नहीं आया कि रज़ाई को छोड़ के, चादर को छोड़ के, पलंग को छोड़ के अब उठ पाओ। इन बिटवीन की अवस्था होती है वो। तो ये वो वाली अवस्था है कि व्यर्थता दिख भी रही है, मगर फिर भी मैं ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, जीवन में लागू नहीं कर पा रहा। तो पहली ये स्थिति को हम समझ लेते हैं कि इन बिटवीन स्थिति है। शुक्र है कि नींद टूट रही है। हाँ, तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि गहरी नींद से आपको जगाया जा रहा है, नींद टूटने लगी। बड़ा आशीर्वाद है ये अपने आप में, व्यर्थता दिखी जीवन की। ज्ञान को आचरण में कैसे उठा रहे हैं? ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ बोला आपने। बस अब यही प्रॉब्लम है। ये जिसको हम ज्ञान मान रहे हैं ना, ये एक्चुअली ज्ञान है नहीं। ये सब हमने बाहर से कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया। कहीं एक सुना, कहीं दूसरा सुना, बस कहीं से जो जो मिलता गया हम उसको बोझ की तरह इकट्ठा करते जा रहे हैं। कभी भी देखना, अगर कंधे पे बहुत बोझ है तो चलने में बाधा बनेगा, वो उठने नहीं देगा, चलने दौड़ने भागने नहीं देगा। और ये जो ज्ञान है ये हमारे सिर पे बोझ की तरह बनता जा रहा है। कभी मुझे ऐसा लगता है कि पुराना युग अच्छा था, इतना ज्ञान इजीली अवेलेबल नहीं था, इतनी पुस्तकें इजीली अवेलेबल नहीं थी, इतने यूट्यूब के वीडियो इजीली अवेलेबल नहीं थे। जब ये व्यर्थता दिखती थी किसी व्यक्ति को जीवन में, वैराग उत्पन्न होता था, तो वो जाता था किसी संत, किसी गुरु, किसी के आश्रम। वो ढूंढने जाता था कहीं कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसका मार्गदर्शन कर सके। वो ऐसे ही किताबें नहीं पढ़ने लगता था, इधर उधर से इकट्ठा नहीं करने लगता था। वो जीवंत व्यक्ति को ढूंढता था, वो जीवंत तीर्थ स्थलों को ढूंढता था। वो ऐसे ही बहुत ऐसे अपना फोन पे जाके कुछ भी नहीं पढ़ने लगता था, देखने लगता था। अच्छे थे वो दिन, ये सुविधा नहीं थी। हल्का था मनुष्य, साधना करना आसान था, वो बोझ से नहीं भरा जा रहा था, बल्कि जीवन के बोझ से ही तो मुक्त होना चाह रहा था। और आज हम क्या कर रहे हैं? एक तो जीवन का बोझ, व्यर्थता का बोझ, ऊपर से ये जो बाहर से ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया, अर्जित कर लिया, किसका बोझ, ये डबल हो गया हमारा बोझ। तो ना इधर के रह पा रहे हैं हम, ना इधर के रह पा रहे हैं। पहला मेरा आपको सजेशन, अभी ज्ञान से आप एकदम मुक्त हो जाओ। कुछ पढ़ने वढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इससे मुक्त होने की ज़रूरत है।
बहुत अर्जित कर लिया, खाली हो जाओ इस अर्जित किए हुए से। कैसे खाली होता है आदमी? जब वो ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता। आपने बोला कि ज्ञान अर्जित कर लिया आपने, यानी आपको पता है चीजें, यही तो भूल हो रही है। क्या पता है? अनुभव में तो कुछ आया नहीं अभी। और ये तो सारा खेल, सारा मामला अनुभव का है। उससे पहले जो भी आया उसको तो ज्ञान शब्द हम प्रयोग ही ना करें। हाँ, सुनी सुनाई बात है वो। साधना के पद पे हम तो एक कमिटमेंट मांगते हैं कि जो सुनी सुनाई बात है, जो मेरे अनुभव में नहीं है, वो बात मैं करूंगा ही नहीं। बट हम क्या करते हैं? किसी दोस्त मित्र के साथ बैठते हैं, किसी गीता, किसी रामायण, किसी भगवान, किसी ग्रंथ की बात होती है तो हम अपना ज्ञान दिखाते हैं, भर भर के दिखाते हैं कि नहीं नहीं उस कथा में ऐसा हुआ था, नहीं नहीं राम जी ने ऐसा कहा था और हनुमान जी ने ऐसा कहा था। हम तो डिबेट करने लगते हैं इन बातों पे। यही तो भर गया है, यही तो बोझ का कारण बन गया है। इसी से तो मुक्त होना, इसी को तो खाली करना है और एक कमिटमेंट देना है अपने आप को। जो मेरे अनुभव में नहीं है वो मैं नहीं जानता। जो पढ़ा बस पढ़ा था एक कथा की तरह, बट मेरे अनुभव में नहीं है तो मैं नहीं जानता उसको। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। चार मित्रों के साथ बैठो तो यही भाव से बैठना कि मैं नहीं जानता। यहां से शुरुआत होती है। जब जीवन व्यर्थ दिखने लगा और आप इस स्थिति में आते हो कि मैं नहीं जानता, अब आप भीतर से, आपके भीतर से पुकार जागने लगती है। ये पुकार आप परमात्मा को, अपने गुरु को, अपने इष्ट को करते हो कि मैं कुछ नहीं जानता, दर्शन दो, मुझसे बात करो, मेरा हाथ थामो, उंगली पकड़ के मुझे अपने साथ चलाओ। मैं कमजोर हूं, चल नहीं पाऊंगा और जानता मैं कुछ नहीं हूं। जीवंतता को, आध्यात्म की जीवंतता को खोजो। किसी आश्रम, किसी गुरु, किसी तीर्थ, किसी भी फॉर्म में आध्यात्म की जीवंतता को खोजना होगा। किसी संघ के फॉर्म में भी मिल सकता है आपको, क्योंकि अगर इस बोझ को उतारा नहीं तो डुबो और देगा ये। सागर में जाते हो स्विमिंग करने के लिए, बोझ लेकर के अगर गए, जितने मर्जी अच्छे तैराक हो, कुछ दूरी के बाद वो बोझ ही डुबो देगा। तो इस इल्यूजनरी ज्ञान को, जो भीतर से घटा नहीं बाहर से उठाया गया है, इससे मुक्त होना ये पहला चरण होगा। इस बात का पहला चरण होगा आपकी साधना का ये बोलना, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। ये पहला चरण होगा। दूसरी बात, अब सब जगह भटकना भी बंद होना चाहिए। इधर की बात सुनी, उधर की बात सुनी, ये भटकाव बंद होना चाहिए। पहले एक था, यानी एक था का मतलब होता है, था पंजाबी का शब्द है, एक आश्रय ढूंढ लो अपना। किसी जीवंत गुरु, जीवंत आश्रम, जीवंत तीर्थ, जीवंत प्रक्रिया, जीवंत संघ के साथ आश्रय ढूंढ लो अपना, जहां आपका दिल राजी हो। और फिर बस उसी पथ पे चलने का निर्णय करना। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारे पथों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वेदांत की बात सुनते हैं, वेदांत का प्रभाव पड़ जाता है। भक्ति की बात सुनते हैं, भक्ति का प्रभाव पड़ जाता है। कर्म की बात सुनते हैं, कर्म का प्रभाव पड़ जाता है। कहां कहां भागोगे? एक था, एक जीवंत प्रक्रिया, गुरु, आश्रम, संघ चुन लेना और बस फिर उसी की बात को करना, उसी की बात को मानना, उसी की बात को जीवन में उतारने का प्रयास करना। एक सधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को साधना शुरू कर लेना, किसी एक को। बार बार बोल रहा हूं, जीवंत हो वो प्रक्रिया, वो व्यक्ति, वो आश्रम, वो गुरु, वो संघ, वो किताब, तो काम आ जाएगी। होनी जीवंत चाहिए। और उसके बाद जो भी गुरु की वाणी सुन रहे हो, ऐसा नहीं बस सुन ली, सुनने के बाद प्रोसेस है उसका। पहला प्रोसेस होता है चिंतन मनन का। वाणी सुन ली, गुरु के मुंह से वाणी सुनी, जीवंत गुरु के मुंह से जीवंत वाणी सुनी। अब इस पे मनन होना चाहिए। बैठूं किसी पेड़ के नीचे, बैठूं कहीं सुबह आंख बंद करके अपने घर पे, मनन करूं उस वाणी का। क्या बात कही थी, क्या था उसके भीतर, कितनी तहें थी उस बात के भीतर, कितने दृष्टिकोण थे उस बात के भीतर। इसके ऊपर सारा चिंतन मनन जाए मेरा। बाल की खाल नहीं निकाल रहे हैं
हम उस वाणी की चिंतन मनन कर रहे हैं। जैसे वो गाय चबाती है ना, जुगाली करती है, उस वाणी पे जुगाली कर रहे हो आनंद से, और उसके कुछ सूत्र रस की तरह तुम्हारे भीतर उतरने लगेंगे। मनन मात्र से ही उस वाणी के कुछ सूत्र रस की तरह तुम्हारे भीतर उतरने लगेंगे। फिर एक प्रोसेस उसके बाद करना, उस वाणी के रस के आधार पर किसी भी अपनी एक अनकॉन्शियस बेहोशी की आदत को पकड़ लेना। किसी भी एक आदत को, कि मैं भोजन ग्रहण करता हूं बड़ी बेहोशी में ग्रहण करता हूं क्योंकि टीवी चल रहा होता है सामने, या मैं शाम को सैर करने जाता हूं तो मैं मोबाइल पे बात कर रहा होता हूं, तो वो बेहोशी में वॉक करता हूं। बात करते करते खाना खाता हूं, बेहोशी हो जाती। किसी भी अपनी एक बेहोशी की आदत को पकड़ लेना, कोई छोटी से छोटी आदत, और उस एक आदत को जागरूक करने की कोशिश करना, जागरूक आदत बनाने की कोशिश करना। कैसे? कि मैं भोजन कर रहा हूं टीवी को देखते हुए और बेहोशी में हो रहा है। अब भोजन करना तो एक नियम है, एक आदत भी है। शरीर को जैसे ढाल लिया, अगर शाम को 8 बजे भोजन करने के लिए ढाला, उसको भूख लगेगी 8 बजे। उसी भोजन की आदत को अब बोलना कि मैं जागरूक होकर करता हूं, कुछ बात नहीं करूंगा किसी से, कुछ टीवी फोन नहीं चलाऊंगा उस समय, सिर्फ भोजन के साथ आदरपूर्ण प्रार्थना की तरह उसी भोजन को प्रसाद की तरह ग्रहण करूंगा, एकदम जाग के होश में। अब ये जो चिंतन मनन आपने किया था ना, अब आप उसको अपने जीवन में उतारने लगे, एक 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 करके। पहले मैंने बोला एक सदे सब सदे। तो जब एक प्रक्रिया, एक हैबिट, एक आदत जो अनकॉन्शियस थी, जो अभी नींद में होती थी, एक आदत जागरूकता से करने लगो तो उसका स्वाद आने लगेगा, रस आने लगेगा उसका। धीरे धीरे ये रस बढ़ेगा, एक से ये और अनेकों में बहता जाएगा, एक कृत्य से अनेक कृत्यों में ये बहता जाएगा। इस तरह से इस प्रोसेस को शुरू करो। आपने बोला ध्यान की आदत भी छूट जाती है, यही ध्यान है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, यही ध्यान है। हाँ, क्योंकि बार बार हम भटक जाते हैं, क्योंकि जो जीवन की व्यर्थता और ज्ञान का बोझ इकट्ठा किया है, ये तंग करता है हमें। पूरी व्यर्थता भी नहीं दिखी अभी, बुलाती रहती है बार बार। इसलिए इसके साथ एक प्रोसेस और करना होता है। वो प्रोसेस है अपनी आग को बढ़ाते रहना। एक गज़ल में शेर था, उसकी एक लाइन थी, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, शीशे बीच ना पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है। तो ये आग हमारी बुझ जाती है, इस आग को जिंदा रखना बड़ा ज़रूरी है। कैसे रखोगे इस आग को जिंदा? हाँ, कि आपको दिखती रहे जीवन की व्यर्थता, वैराग बढ़ता रहे, प्रेम की, साधना की प्यास बढ़ती रहे। इस आग को जीवित कैसे रखोगे? इस आग को बढ़ाते कैसे रहोगे? फिर वही बात, आग बहुत जीवंत फिनोमिना है, आग मृत फिनोमिना नहीं है। किताबों में नहीं मिलेगी ये आग तुम्हें। ये तो कुछ आपको ऐसे जो लोग होंगे जो इस रास्ते पे चल रहे होंगे, उनके साथ होके ये आग बढ़ेगी। कोई गुरु होगा जो इस पाथ पे आपके बहुत आगे खड़ा है, वहां से आपकी आग को और प्रज्वलन मिलेगा। हाँ? जीवंत जगहों से, जीवंत गुरु से, जीवंत ग्रंथों से, जीवंत संघ से ये आग बढ़ेगी तुम्हारी। इस आग को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितनी आग ये बढ़ती जाएगी इन जीवंत प्रक्रियाओं से, उतनी व्यर्थता गहरी और दिखने लगेगी, उतना वैराग का उदय और होने लगेगा। फिर ये प्रैक्टिस, ये आदत, ये प्रैक्टिस छूटेगी नहीं, फिर ध्यान छूटेगा नहीं। फिर हर ध्यान की विधि में, साधना के हर पड़ाव पे, साधना के हर कृत्य पे और से और आनंद बरसने लगेंगे। ये फॉर्मूला है। ये जो मैंने कहा, इसको शायद तुम्हें दोबारा सुनने की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे इसको सुनना, ये बहुत पोटेंट है, इसमें बहुत राज है।
एक एक कदम करके जीवन में उतारना और देखना कैसे गुत्थियाँ सॉल्व हो जाएंगी, सारी उलझनें समाप्त होने लगेंगी। कुछ कंडीशंस मैंने बताई, उन कंडीशंस पे चिंतन मनन करना और देखना कि जीवंत आग को कैसे ढूंढोगे। ये काम तुम्हारा है। आशा करता हूँ ये आपकी साधना में मदद करेगा।